गांव के एक कोने में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी एक कच्ची सी कोठरी में रामनाथ तिवारी रहते थे। उम्र कोई 75 पार कर चुकी थी। सफेद बालों की बिखरी लटें, माथे पर गहरी लकीरें और आंखों में पुराने समय की यादों का समंदर। सुबह का वक्त था। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच रामनाथ अपनी छोटी सी लकड़ी की चारपाई पर बैठकर पीतल के गिलास में चाय पी रहे थे। चाय का स्वाद अब वैसा नहीं लगता था जैसा उनकी सीता बनाती थी। सीता को गुजरे हुए 7 साल हो चुके थे, मगर हर सुबह चाय का पहला घूंट पीते ही उनकी आंखें नम हो जाती। चारपाई के बगल में एक पुराना रेडियो रखा था, जिस पर गाने कम और खरखराहट ज्यादा आती थी। रेडियो भी शायद अपने मालिक की तरह बूढ़ा हो चुका था। रामनाथ अब कम ही बोलते थे। मोहल्ले के बच्चे कभी कभी उनसे मिलने आ जाते तो बस हल्की मुस्कान दे देते। उनके बेटे बेटी शहर में बस चुके थे। फोन महीने में 1-2 बार आता और हर बार एक ही बहाना, पापा बहुत काम है, जल्दी आकर मिलेंगे। रामनाथ का मन अक्सर अतीत की गलियों में घूमने लगता। उन्हें वो दिन याद आते जब घर बड़ा था, आंगन में तुलसी चौरा, दीवार पर लटकते मोगरे की मालाएं और रसोई में सीता के हाथ की रोटी की महक। सर्दियों की रातें तो और भी यादगार थीं। बच्चे अंगीठी के पास बैठकर कहानियां सुनते और सीता गरम गरम मूंगफली भून कर देती। बचपन से ही रामनाथ एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय पिता रहे। उन्होंने हमेशा बच्चों को सिखाया कि ईमानदारी से कमाओ और किसी का दिल मत दुखाओ। पर वक्त बदल गया था। अब वही बच्चे अपने बच्चों की परवरिश शहर की ऊंची इमारतों में कर रहे थे और गांव में उनके हिस्से में बस चिट्ठियों की जगह मोबाइल के छोटे छोटे मैसेज रह गए थे। गांव में बुजुर्ग होना आसान नहीं था। दिन में खेतों में काम करने वाले लोग अपने अपने काम में लगे रहते और शाम होते ही घरों में सन्नाटा छा जाता। रामनाथ के लिए रात सबसे कठिन होती। सीता के जाने के बाद उन्होंने अपने कमरे में एक भी चीज नहीं बदली थी। तकिए का कवर, अलमारी में रखी उसकी साड़ी, यहाँ तक कि उसकी पुरानी चप्पल भी वहीं पड़ी थी। कभी कभी वो चप्पल को हाथ में लेकर घंटों बैठे रहते, जैसे उससे बातें कर रहे हों। सीता, देखना, बच्चे कितने दूर चले गए। अब तेरे बिना ये घर घर जैसा नहीं लगता। एक दिन डाकिया दरवाजे पर आया। तिवारी जी, आपके लिए चिट्ठी आई है। रामनाथ के हाथ कांपने लगे। बहुत समय बाद किसी ने चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी उनके बड़े बेटे अमित की थी। उसमें लिखा था, पापा, इस बार दिवाली पर हम सब गांव आ रहे हैं। बच्चे भी साथ होंगे, आप बस तैयार रहना। रामनाथ का दिल धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे सीता की आत्मा भी कहीं मुस्कुरा रही हो। उन्होंने तुरंत आंगन की सफाई शुरू की, टूटे हुए लैंप को ठीक किया और रसोई में बर्तन चमकाए। दिवाली में अभी 10 दिन बाकी थे, लेकिन रामनाथ के लिए हर दिन त्योहार जैसा था। उन्होंने पड़ोस के बच्चों को बुलाकर घर पेंट करवाया, बरामदे में दिए सजाए और सीता की पसंद की मिठाइयाँ बनाने की तैयारी की। हर शाम वो बैठकर सोचते, जब अमित आएगा तो उसे ये दिखाऊंगा। पूजा में बैठकर कितने साल बाद सब साथ होंगे। उनकी आंखों में अब चमक थी, जो बहुत समय से गायब थी। दिवाली का दिन आया। सुबह से ही रामनाथ घर के बाहर बैठकर सड़क की तरफ देख रहे थे। शाम तक गांव में पटाखों की आवाज गूंजने लगी, मगर अमित का कोई अतापता नहीं था। रात करीब 8 बजे उनका फोन बजा। पापा, बहुत माफी, ऑफिस में अचानक काम आ गया, हम इस बार नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, कहानी दिल को छू जाए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। चलो अब आगे चलते हैं कहानी में। रामनाथ का मन अक्सर अतीत की गलियों में घूमने लगता। उन्हें वो दिन याद आते जब घर बड़ा था, आंगन में तुलसी चौरा, दीवार पर लटकते मोगरे की मालाएं और रसोई में सीता के हाथ की रोटी की महक। सर्दियों की रातें तो और भी यादगार थीं। बच्चे अंगीठी के पास बैठकर कहानियां सुनते और सीता गरम गरम मूंगफली भून कर देती। बचपन से ही रामनाथ एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय पिता रहे।
उन्होंने हमेशा बच्चों को सिखाया कि ईमानदारी से कमाओ और किसी का दिल मत दुखाओ। पर वक्त बदल गया था। अब वही बच्चे अपने बच्चों की परवरिश शहर की ऊंची इमारतों में कर रहे थे और गांव में उनके हिस्से में बस चिट्ठियों की जगह मोबाइल के छोटे छोटे मैसेज रह गए थे। गांव में बुजुर्ग होना आसान नहीं था। दिन में खेतों में काम करने वाले लोग अपने अपने काम में लगे रहते और शाम होते ही घरों में सन्नाटा छा जाता। रामनाथ के लिए रात सबसे कठिन होती। सीता के जाने के बाद उन्होंने अपने कमरे में एक भी चीज नहीं बदली थी। तकिए का कवर, अलमारी में रखी उसकी साड़ी, यहाँ तक कि उसकी पुरानी चप्पल भी वहीं पड़ी थी। कभी कभी वो चप्पल को हाथ में लेकर घंटों बैठे रहते, जैसे उससे बातें कर रहे हों। सीता, देखना, बच्चे कितने दूर चले गए। अब तेरे बिना ये घर घर जैसा नहीं लगता। एक दिन डाकिया दरवाजे पर आया। तिवारी जी, आपके लिए चिट्ठी आई है। रामनाथ के हाथ कांपने लगे। बहुत समय बाद किसी ने चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी उनके बड़े बेटे अमित की थी। उसने लिखा था, पापा, इस बार दिवाली पर हम सब गांव आ रहे हैं। बच्चे भी साथ होंगे। आप बस तैयार रहना। रामनाथ का दिल धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे सीता की आत्मा भी कहीं मुस्कुरा रही हो। उन्होंने तुरंत आंगन की सफाई शुरू की, टूटे हुए लैंप को ठीक किया और रसोई में बर्तन चमकाए। दिवाली में अभी 10 दिन बाकी थे, लेकिन रामनाथ के लिए हर दिन त्योहार जैसा था। उन्होंने पड़ोस के बच्चों को बुलाकर घर पेंट करवाया, बरामदे में दिए सजाए और सीता की पसंद की मिठाइयाँ बनाने की तैयारी की। हर शाम वो बैठकर सोचते, जब अमित आएगा तो उसे ये दिखाऊंगा। पूजा में बैठकर कितने साल बाद सब साथ होंगे। उनकी आंखों में अब चमक थी, जो बहुत समय से गायब थी। दिवाली का दिन आया। सुबह से ही रामनाथ घर के बाहर बैठकर सड़क की तरफ देख रहे थे। शाम तक गांव में पटाखों की आवाज गूंजने लगी, मगर अमित का कोई अता पता नहीं था। रात करीब 8 बजे उनका फोन बजा। पापा, बहुत माफी, ऑफिस में अचानक काम आ गया। हम इस बार नहीं आ पाएंगे। बच्चे भी बहुत निराश हैं। अगली बार जरूर आएंगे। रामनाथ ने धीमे से ठीक है बेटा कहा, लेकिन उनकी आवाज में वो टूटन साफ थी। फोन कटते ही उन्होंने आंगन में जल रहे दियों को देखा, जैसे उनमें भी अब रोशनी कम हो गई हो। उस रात रामनाथ ने एक चिट्ठी लिखी। प्रिय अमित, मुझे पता है जिंदगी में बहुत काम और जिम्मेदारियां होती हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन याद रखना, माँ बाप हमेशा इंतजार करते हैं, चाहे वो कहें या न कहें। अगर अगली बार आने का मन हो तो ये मत सोचो कि बहुत देर हो गई है। बस आ जाना। तुम्हारा पापा। चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने उसे डाकघर में डाल दिया। 2 दिन बाद पड़ोसी लक्ष्मण सुबह उनके घर आए तो देखा कि रामनाथ चारपाई पर लेटे हैं और चेहरे पर हल्की मुस्कान है। चाय का गिलास आधा भरा हुआ था और उनके हाथ में सीता की पुरानी चप्पल थी। गांव में खबर फैल गई, रामनाथ तिवारी अब नहीं रहे। जब अमित को ये खबर मिली तो वो तुरंत गांव पहुंचा। आंगन में बैठे हुए उसने पिता की आखिरी चिट्ठी को सीने से लगा लिया। आसमान में जलते दियों की रोशनी में उसे लगा जैसे पिता की आवाज कह रही हो, बेटा देर मत करना। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ये कहानी सिर्फ रामनाथ की नहीं है। हर बुजुर्ग अपने बच्चों से बस थोड़ा सा समय चाहता है। हम सोचते हैं कि अगली बार मिल लेंगे, लेकिन जिंदगी का अगला पन्ना कब बंद हो जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों, कहानी दिल को छू जाए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें।